बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वीडियो के स्टार्ट में ही माजरत कर लेता हूं क्योंकि वीडियो थोड़ी सी टेक्निकल होगी, क्योंकि वीडियो में बात करेंगे डॉक्टर निकोलस के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल पे पढ़ा कि डॉक्टर निकोलस ने स्पीच क्या की है और स्पीच के असर में हमारे पास प्राइस बढ़ने की बजाय कम हो चुकी है। तो यहाँ पे बात बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, बजाय ये कि आप यहाँ के बड़ी धुआंधार खबरें सुनने के आदी हो कि जनाब ये हो गया वो हो गया, पाई $1000 पे चला गया, नीचे चला गया, ऊपर चला गया। नो, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हैं, आपने उनको जहन में रखना है और फिर उसके बाद फैसला करना है। कहते हैं कि डॉक्टर निकोलस जो है वो कंसेंसस 2010-25 में गए और उन्होंने दुनिया के सामने पाई कॉइन नेटवर्क को जो है वो स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंट किया। ये बात भी ठीक है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरी दुनिया के सामने एक ऐसा इवेंट आया कि जहां पे दुनिया के सामने पाई नेटवर्क को प्रेजेंट किया गया एट वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल ब्लॉकचेन समिट। ये दुनिया का सबसे बड़ा ग्लोबल ब्लॉकचेन समिट था, कंसेंसस 2010-25, जो कि कॉइन डेस्क ने प्रेजेंट किया था, बनाया था, ऑर्गेनाइज किया था। और डॉक्टर निकोलस जो कि पाई कॉइन के फाउंडर थे वो ऑफिशियली वहाँ पे गए, ऑफिशियली उनको इन्वाइट किया गया। तो जहाँ पे उन्होंने स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया। पहला मैसेज क्या गया दुनिया को? पहला मैसेज गया कि पाई कॉइन दुनिया के सामने रहने के लिए आया है, पाई कॉइन यहाँ पे स्टे करने के लिए आया है, पाई कॉइन दुनिया को अपना आप दिखाने आया है, ना कि पैसा इकट्ठा करके भागने के मोड में आया है। इतने लोगों के सामने प्रेजेंट करने का मतलब यही है कि भैया मेरा मैसेज पूरी दुनिया के लिए है, आइए जिसको हमारा मैसेज अच्छा लगे वो हमारे साथ काम कर सकता है। पाई इज़ नॉट अ जस्ट ए कॉइन, पाई एक कॉइन नहीं है, ये एक मिशन है जो कि डिजिटल फ्यूचर में अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है। इसका मतलब ये भी बनता है कि आने वाले दिनों में जो प्रोजेक्ट्स होंगे, जो कंपनीज होंगी, जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन होंगी, पाई उनके साथ मिलकर काम करना चाहता है और वो भी पाई के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। और उसके बाद कहते हैं कि भैया अब यहाँ से दुनिया हमें तवज्जो देना शुरू करेगी, दुनिया हमें देखना शुरू करेगी। अब वहाँ पे जो लोग डॉक्टर निकोलस को सुन रहे थे उन्होंने इसके बारे में क्या कहा, उन्होंने क्या फील किया? वो कहते हैं कि जनाब फ्यूचर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। मैं आपको बता देता हूँ कि डिसेंट्रलाइजेशन जो है वो दुनिया पे अभी हुकूमत करने वाली है। हमारे बैंक में पैसा होता है, हमें पता होता है कब निकाला कब गया, और बैंक वालों को भी पता होता है, कंपनीज को भी पता होता है, अदारों को भी पता होता है, क्योंकि डिसेंट्रलाइजेशन में तो ट्रैक नहीं किया जा सकता, बट सेंट्रलाइज्ड बैंक में सब कुछ हो सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों ये सब कुछ पॉसिबल है, इसलिए दुनिया चाहती है कि हमें ट्रैक नहीं किया जाए, हमारा पता ना किसी को चले, इसलिए लोग डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ आ रहे हैं। एक दूसरा, अब उस समिट में एक और बात डिस्कस हुई, ये इम्पोर्टेंस, और उसके बाद जो है KYC की क्या यहाँ वैल्यू है। पाई ने जो भी काम किया वो KYC को सामने रख के किया। अब जो वहाँ पे समिट हुआ है टोरंटो में, उसमें उन्होंने जनाब डिसेंट्रलाइजेशन पे बात की और AI पे बात की। उसके बाद कहते हैं कि आने वाले दिनों में पाई जो है वो बड़ी वैल्यू कैसे अचीव करेगा, आने वाले दिनों में पाई बड़े बड़े कॉइन की लिस्ट में कैसे शामिल होगा, ये सारी बातें भी डिस्कस की गई। और उसके बाद जनाब कंसेंसस 2010-25 में जो पाई की अपीयरेंस हुई है वो यहाँ पे ग्लोबली अपने आप को उसने विजिबल किया है। बड़े प्रोजेक्ट्स के प्लेयर यहाँ पे बैठे हुए थे, जो वहाँ पे सुन रहे थे, और उस टेबल पे आपके पाई नेटवर्क के फाउंडर का मौजूद होना इस बात को जाहिर करता है कि अब दुनिया यहाँ पे पाई नेटवर्क को एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो गई है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अगर इतना बड़ा समिट था, इतना बड़ा एक कॉन्फ्रेंस था और वहाँ पे स्पीच भी उनकी बड़ी कामयाब हुई, लोग भी बहुत ज़्यादा आए, देन क्वेश्चन इज़ दैट प्राइस डाउन क्यों जा रही है? दैट्स गुड पॉइंट। दोस्तों याद रखिएगा कि प्राइस डाउन इस वजह से जा रही है कि ना कम्युनिटी को प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हुई है और ना ही दूसरी जगहों हुई है। हाँ, एक बात का फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि अब दुनिया पाई को समझना स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे मैं अक्सर लोगों का मैंने इंटरव्यू सुना है, अक्सर लोगों से मिला हूँ, बात हुई है, वो सारे कहते हैं कि हमने पाई को महीने 2 महीने के लिए नहीं सिलेक्ट किया था, हम पाई को इसलिए अपने पास नहीं रखा था कि हमने यहाँ से एक पाई के बदले में $2 कमाना है, $4 कमाना है, $10 कमाना है। नो, नॉट एट ऑल। हमने इस लेवल पे पाई को नहीं समझा था। हमने पाई को इसलिए रखा था कि हम इस पे साल हर साल वेट करेंगे, वेट करने के बाद हम देखेंगे पाई रियल टाइम में हमें क्या देता है। हमने तो 2-4 महीने के लिए यहाँ पे बात ही नहीं की,
हमें ये भी पता है कि पाई ज़ीरो पे आएगा, हमें ये भी पता है कि पाई ऊपर जाएगा, हमें ये भी पता है पाई $5 पे आएगा, बट हम ना $5 को देखते हैं, ना $8 को देखते हैं, ना $10 को देखते हैं। हमारा प्लान तो बहुत लंबा है। क्यों? क्योंकि हमने पाई को समझा है। और यहाँ पे दोस्तों, अगर मैं अपना ऑनेस्ट डिसीजन दूँ और बात करूं कि जनाब डॉक्टर निकोलस जो जहाँ पे गए थे, जिस तरह उनके साथ दुनिया के सारे बड़े स्पीकर्स भी गए थे, तो अब यहाँ पे क्या होना चाहिए? मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि वेट होना चाहिए। क्योंकि अगर हम अभी को देखें, अभी एक छोटी सी न्यूज़ आई थी, छोटी सी न्यूज़, उस न्यूज़ को लेके पाई सीधा चला गया था 1.6 पे। बिल्कुल छोटी सी न्यूज़, ना कोई बड़ी एक्सचेंज आई, ना यहाँ पे कोई बड़ा इन्वेस्टर आया, नथिंग एल्स। बट इस छोटी सी न्यूज़ ने, एक छोटी सी हाइप ने पाई को 300% तक बूम कर दिया। अब ज़रा सोचें, जब यही पाई आने वाले कुछ दिनों में बाइनांस पे लिस्ट होगा, यही पाई आने वाले दिनों में बिटकॉइन के साथ कोलैबोरेट करेगा, यही पाई आने वाले दिनों में BNB के साथ कोलैबोरेट करेगा, तो सोचिए इसकी प्राइस कहाँ पे जा सकती है। और अगर आज 0.068 है, कल यही जो है वो 6.08 हो सकता है। और यही इसी के साथ दोस्तों, हमारे पास जो MBP कॉइन है, जो कि अभी 0.070 पे है, तो ये भी कल को 0.1 पे आ सकता है, 0.2 पे भी आ सकता है, 0.7 पे भी आ सकता है। इसलिए यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ना कोई कॉइन हमेशा डाउन रहता है, ना कोई कॉइन हमेशा टॉप पे रहता है। हर एक को यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखना ही पड़ती है। आप चाहो तो दोस्तों आप यहाँ पे रैंकिंग में आके देख सकते हो। आपके सामने ये जो बिटकॉइन है, जिसके बारे में हर कोई कंफर्म है कि जनाब ये सबसे बापू है, ये सबसे बड़ी बला है। अगर आप इसको थ्रू आउट द हिस्ट्री देखें, पिछले सालों का सारा रिकॉर्ड देखें, तो ये 500 गुना भी डंप हुआ है, पंप हुआ है, डंप हुआ है। इसने बड़े बड़े आप भी देखे हैं और बड़े बड़े डाउन भी देखे हैं, जिसको रियल टाइम एग्जांपल आपको दिए देता हूँ। ये एक वक्त था कि आपका पाई यहाँ पे 60,000 पे था, सेम थोड़ी देर बाद यही पाई 16,000 पे भी था। जी हाँ, 60-70 हज़ार से सीधा 15-16 हज़ार पे। कैन यू बिलीव? होता है ऐसा, क्रिप्टो में होता है। एक खबर घिरा भी देती है, एक खबर चढ़ा भी देती है। दोस्तों, ये कुछ अपडेट्स थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। कैसी लगी वीडियो? अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की।